एटा में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को जिला पंचायत स्थित जनेश्वर मिश्र हॉल में किसान हितों को समर्पित कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में किसान सम्मान समारोह एवं रवि किसान मेला का आयोजन कृषि विभाग एटा द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, कृषि वैज्ञानिक, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि यह आयोजन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी आत्मा योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, नवीन नवाचारों और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है। रबी किसान मेले में गेहूं, चना, सरसों सहित अन्य रबी फसलों से संबंधित उन्नत बीज, उर्वरक प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण के साथ उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। उपस्थित अधिकारियों ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण तथा पशुपालन से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी है। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत लघु नाटक के माध्यम से जैविक खेती अपनाने का संदेश भी दिया गया है, जिससे उपस्थित लोगों ने सराहना की है। इसी क्रम में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें 19 से 25 दिसंबर तक चल रहे सुशासन सप्ताह के गतिविधियों पर प्रकाश भी डाला गया है। कार्यशाला में प्रशासनिक पारदर्शिता, जन सुनवाई, जवाबदेही तथा योजनाओं के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन को सुशासन का मूल मंत्र भी बताया गया है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, अध्यक्ष महेश पाल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी नागेंद्र नारायण मिश्र, ब्लॉक प्रमुख पुष्पेंद्र कुमार लोधी, सह संयोजक प्रदीप गुप्ता भामाशाह, जिला महामंत्री कुमारी आशीष राजपूत, पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी नीरज शुक्ला, डिप्टी सीबीओ डॉक्टर प्रभात कुमार गुप्ता, डिप्टी सीबीओ अलीगंज डॉक्टर रविकांत, ब्रह्म कुमारी के मिथिलेश सहित अन्य समाज सेवी, किसान एवं शासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिला महामंत्री आशीष कुमार राजपूत ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का संपूर्ण जीवन किसानों के उत्थान के लिए समर्पित रहा है। किसान सम्मान समारोह जैसे आयोजन किसानों का मनोबल बढ़ाते हैं। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी नीरज शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किसानों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए टीकाकरण, नस्ल सुधार और पशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे पशुपालन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि करें। विजेता न्यूज के लिए एटा से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। आज आप लोगों के बीच में जो भी होता है, गाय अगर दूध नहीं देती है तो आप उसे छोड़ देते हो। क्या आप जैसे बुजुर्ग लोगों को आपके बच्चे छोड़ दें तो आपको अच्छा लगेगा क्या? मेरा आपसे कहना है, आप किसी पशु को छोड़ दो, गाय को मत छोड़ो। गाय हमारी माँ। वो सभी किसानों के लिए जो चौधरी चरण सिंह जी ने शुरुआत की थी किसान दिवस के लिए, कि हमारा किसान कभी भी किसी समस्या से परेशान ना हो, उन्होंने किसानों के लिए जितना जितनी सहायता कर सकते थे, जितना सहयोग किया, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। इसीलिए उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो उनका ये कहना था कि हमारा किसान हमेशा जो फसल उगाता है, क्योंकि आप सभी किसान हैं, किसान अगर अन्न का उत्पादन नहीं करेगा तो किसी भी हमारे देश का भरण पोषण कहां से आएगा। लेकिन थोड़ा सा ये विषय गंभीर हो जाता है कि हमारा किसान ही सबसे ज्यादा परेशान होता है। इस चीज को आप सभी लोग किसान हो, किसान अपनी फसल को खेतों में बोता है, उस फसल का प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, लेकिन बिगड़ता किसका है? किसान का बिगड़ता है। वो बेचारा किसान हमेशा ही आज तक उसे ना किसी मंच की अपेक्षा रहती है, ना किसी अच्छे अपने कार्यक्रमों में प्रतिभा करने की। वो सिर्फ अपनी फसल पर फोकस करता है और फसल को उन्नति की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन मैं आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि आज आप सभी लोग, सभी किसान लोग जो रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं,
जिससे आप सभी ने इस नाटक के माध्यम से देखा कि हमारी खेती, जो कभी हमारी खेती एक उन्नति, अच्छी फसलों का उत्पादन करती थी, आज हम ही लोग, किसान लोग कहते हैं कि अब खेती खाने लगी है। खेती हमें देती नहीं है, अब खेती खाती है। आप सभी लोगों के ये शब्द होते हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, इसलिए मुझे ये किसान के दर्दों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एहसास जरूर है। तो अब खेती ये खाने जब से लगी है, जब से आपने कीटनाशक दवाओं का और रासायनिक खादों का प्रयोग किया है, तब से ये खेती में जितना उसकी सहन शक्ति थी उत्पादन करने की, वो सब खत्म हो गई है। तो मेरा आप सभी से संक्षेप में मैं अपनी बात ये कहना चाहती हूँ, आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा पशुओं का पालन करें। कि जब पशुओं का पालन करेंगे, उनकी खाद, उनके गोबर से, उनके गौ के मूत्र से, उस जब खाद को बना करके जब आप खेतों में लगाएंगे, तो हमारी खेती भी अच्छी होगी और उस फसल का जो उत्पादन होगा उसकी उन्नति भी अच्छी होगी और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगी। ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है और मैं थक रही हूँ। खेतों में लेकिन